श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मेरी प्यारी माताओं एवं बहनों, खुशहाल जिंदगी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ संकटा गणेश चतुर्थी व्रत के विषय में वीडियो लेके आई हूँ। किसी भी व्रत को करने से पहले हमें यह जरूर जानना चाहिए कि यह व्रत किसके लिए किया जाता है, इसमें कैसे पूजा की जाती है और यह व्रत कब से शुरू हुआ था और इसे सबसे पहले कौन कहा था। तो सबसे पहले हम लोगों की इस बात की कथा बता देती हूँ, इसके बाद पूजन भी बताऊंगी। तो जो है यह व्रत उस समय से शुरू हुआ है, सतयुग से। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का राज था। जैसा कि ज्यादातर सभी लोग जानते होंगे कि राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे, और जहाँ सत्य होती है वहाँ तो सब लोग सुखी और खुशहाल तो रहेंगे, ये जाहिर सी बात है। तो उनका में प्रजा बहुत खुशहाल थी, चारों ओर खुशहाली और सुख समृद्धि थी। और उन्हीं के राज में एक शर्मा नाम के ब्राह्मण दंपति थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कब किसके ऊपर मुसीबत आ जाए यह कहा नहीं जा सकता है। संजोग बस शर्मा पाल नाम की जो दंपति थी वो उनका पति मर गया, और ब्राह्मणी जो थी उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। अब ब्राह्मणी बेचारी क्या करे, उस समय इतना आधुनिक तो था नहीं कि महिलाएं नौकरी चाकरी करती थी। ब्राह्मणी बेचारी भिक्षा मांग करके और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी, और गणेश भगवान में बहुत विश्वास करती थी, गणेश जी की पूजन करती थी। और हर महीने की साल में 12 संकटा गणेश चतुर्थी व्रत पड़ता, हर महीने में उनका पूजन करती थी। और उन्हें जो है एक बार क्या हुआ कि वो जो ब्राह्मणी थी वो भीख मांग रही थी, और उसी दिन व्रत था। तो व्रत की पूजन की सामान भी जुटाना था, कोई और तो था नहीं जो बच्चे को देखे। और उनके घर में गणेश जी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हीं की पूजा करती थी। अब बच्चा का स्वभाव होता है, जो देखता माँ करती वही चीजों का खेल खेलता है। माँ चली गई किसी पूजा की सामान जुटाने या भिक्षा मांगने, बच्चा क्या किया, गणेश जी की मूर्ति लेकर बच्चा भी खेलने लगा कि मेरी मम्मी कैसे पूजा करती है वही देखकर। और संजोग बस बच्चा खेलते खेलते और बच्चों के साथ मिलजुल कर इधर उधर दूर चला गया। और ब्राह्मणी आई अपने बच्चों को खोज रही थी, इधर उधर पूछे थे मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा मिला नहीं। और उन्हीं के राज में एक कुम्हार था। पहले के समय में लोग पारंपरिक व्यवसाय से अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो कुम्हार जो होते हैं वो मिट्टी का बर्तन बनाकर उसी से जो पैसा और अनाज मिलता था उसी से जीवन यापन करते थे। कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता था और आवा लगाता था, लेकिन कुम्हार की आग जो है आवे की अच्छे से जलती नहीं थी, और कुम्हार का बर्तन काला पड़ जाता था, अच्छे से पकता नहीं था। लोग उसका बर्तन खरीदते नहीं थे। बहुत परेशान था कुम्हार कि अब हमारी जीविका कैसे चलेगी, हमारा बर्तन तो पकता नहीं, इतना मेहनत करते हैं। तो किसी से पूछा, उसे किसी ने सलाह दिया कि अगर आप किसी की बल देंगे तो आपकी आवे की आग जो जलने लगेगी। पहले जमाने में लोग बल प्रथा का बहुत विश्वास करते थे, जो कि अभी समय नहीं है। कोई अच्छी परंपरा नहीं थी, लेकिन अपना अपना समय होता है, हर समय में जो जैसे विश्वास करे। तो कुम्हार को ब्राह्मण का बच्चा मिल गया, और उसने सोचा कि इससे अच्छा और क्या मौका है, इसी बच्चे की बलि दे देती हूँ। ऐसे खोया इसका कोई है नहीं, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि इसकी बलि दूँ। और कुम्हार क्या किया, बच्चे को खाने की सामान देकर, खिलौने देकर, आवे बर्तन के साथ बीच में बैठाकर और रात में आग लगा दिया। जब सुबह कुम्हार जाके देखता है कि सारा बर्तन पक जाता है, और उसी में बच्चा एकदम हंसी खुशी से गणेश जी की प्रतिमा के साथ खेलता हुआ दिखता है। कुम्हार बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह कैसा चमत्कार, बर्तन तो पक गया और बच्चा ऐसे खेल रहा है, इसे एक खरोच कर दिया, एकदम हंस रहा है, मगन है। तो पहले समय में राज में कोई घटना घटती थी ऐसी तो लोग राजा के पास जाते थे। जो कुम्हार राजा के पास यह सूचना लेके गया, और बहुत लोग जुट के इकट्ठा होकर देखने लगे कि यह कैसा चमत्कार है। ब्राह्मणी भी वहां गई, बहुत परेशान थी कि देखिए यहाँ क्या है। ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को देखकर बहुत जो है आश्चर्यचकित हो गई, और अपने पुत्र को दौड़ कर लेके आके पकड़ के गोद में चिपक कर खुशी के आंसू रोने लगी कि मेरा बेटा बच गया। तब राजा ने पूछे कि ब्राह्मणी तुम कौन जंतर मंत्र जानती हो जिससे तुम्हारा बच्चा आग से ऐसे बच गया। ब्राह्मणी कही, महाराज मैं एक अनाथ महिला हूँ, मेरे पति हैं नहीं, मैं भिक्षा मांग के जीवन यापन करती हूँ।
मैं तो यही भगवान गणेश की पूजन करती हूँ कि वही मेरे बच्चे की रक्षा करे। ये उन्हीं की कृपा है जो मेरा बच्चा यहाँ से बच गया। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि हर महिला जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए व्रत करना चाहती है वह संकटा गणेश चतुर्थी व्रत करे। तभी से यह व्रत शुरू हो गया है और महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनकी आरोग्यता और उनकी सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। तो आज अब फिर इसके बाद मैं आप लोगों की पूजन विधि बता देती हूँ। यह व्रत जो है माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को पड़ता है और सुबह से महिलाएं नहा धोकर स्वच्छ कपड़ा पहन करके भगवान गणेश जी का स्मरण करती हैं। शिव पार्वती और गणेश भगवान जी की, कार्तिकेय भगवान जी की पूजन की जाती है। सुबह से महिलाएं नहा धोकर के स्वच्छ कपड़ा पहन के गणेश जाप करती हैं और ऐसे कोई किसी की बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए। गणेश जी का स्मरण करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश जी, आप मेरे पुत्र की रक्षा करें। और शाम को एक काठ की लकड़ी हो या पीढ़ा हो, कोई चीज हो, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा करके गौरी और गणेश जी का मिट्टी की प्रतिमा बना लें। अगर नहीं मिलती मिट्टी की प्रतिमा बना पाते हैं शहर में, तो बाजार में फोटो मिलता है, उसे आप खरीद लें और चौकी पर कलश में पानी लेकर के उसमें शिव भगवान के लिए बेलपत्र और गणेश जी के लिए दुर्वा, पानी, और गणेश जी को पीला फूल की माला पसंद है, ये चढ़ाएं तथा इसमें और अपने सामर्थ्य अनुसार फल ले लें तथा लाल गंजी 4 गुड़ और गंजी का तिल का लड्डू बना लें, इसे चढ़ाएं। और इस व्रत में जो है 4 बार हमें हर चीज को टीकने चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी व्रत होता है और इसमें 4 मुंह की दीपक की जलानी चाहिए, 4 बत्ती वाली। इसके बाद जो हमें ढाक के पत्ते पे सिंदूर का, पीले सिंदूर का स्वास्तिक चिन्ह बना करके और चांदी का सिक्का रख के चंद्र भगवान देव का आह्वान करना चाहिए, उसी से चंद्र देव को अर्घ देनी चाहिए। तो अगर आपका बच्चा बड़ा है तो अपने बाल की थोड़ी सी बाल पकड़ के एक पैर पे 4 फेरा चल के और हाथ में तिल लेके भगवान चंद्र को अर्घ दे। अगर छोटा है तो अपने पति या किसी से उसे गोद में लिवाकर जल डरा के दे। ऐसे ये गणेश पूजन किया जाता है। और जो है फिर शाम को पूजन करने के बाद जब चंद्रदेव को अर्घ दे लेते हैं तब 9-10 बजे महिलाओं को गुड़ तिल खाना चाहिए। और ये सब सामग्री जो है तुरंत नहीं उठानी चाहिए। सुबह हमें नहा धो करके फिर जो है ये सामग्री जो हम गुड़ तिल वहाँ चढ़ाए रहते हैं, पंडित को दान दे देना चाहिए, उसके साथ में दान दक्षिणा दे देना चाहिए। ऐसे गणेश भगवान की पूजन विधि की जाती है। यही मैं अपनी वीडियो पूरी करती हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।